अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सदर व रफ़इ ज़िक्र व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फतन्क़लिबू ख़ासिरीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम व फ़ी रिवायतिन मन कस्सरा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़श्ता जुमा में पतंगबाजी की कुछ तारीख बताई गई थी। पतंगबाजी की शुरुआत कैसे हुई और इस पतंगबाजी ने मजहबी तखस्सुस कैसे हासिल किया वो बताया गया था और ईमान के झंझोड़ने वाला एक वाक़या भी आपको सुनाया गया था। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस्लाहुर रसूम एक किताब इनकी, इनमें पतंगबाजी के बहुत सारे नुकसानात और बहुत सारी हुर्मतों को मिलाकर पतंगबाजी, पतंग चगाना, उड़ाना, लूटना, दौड़ना, पतंग का कारोबार करना, इसकी शदीद हुर्मत उन्होंने अपनी किताब में बयान की है। पतंगबाजी का सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ी हराम बात जानों को हलाक करना है। इसे जाने हलाक होती है। पतंग उड़ाने वाला ये अपनी पतंग के उड़ाने में मस्त होता है,
उसकी निगाहें आसमान पर होती है और वो पीछे की तरफ आता चला जाता है और पतंग का एक नशा सवार होता है। इस नशे में उसे सूझबूझ नहीं रहती कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, और कभी छत पे से गिर जाता है। कभी दौड़ लगाते हुए गाड़ियों की झपट में और लपट में आकर अपने आप को हलाक कर देता है। कभी कभार आजकल तो पतंग चगाने के लिए डोरी और रस्सी निकली है, डोरी, इसको चाइना डोरी बोलते हैं। हिंदुस्तान को चाइना से दुश्मनी है और चाइना से धड़ाम से चाइना की चीजें आ जाती है और डोरी भी आ जाती है। अब ये डोरी बहुत ही खतरनाक होती है, जिससे लोगों के गले कट जाते हैं। अभी अभी ऐसे कई वाकयात अखबारों में और व्हाट्सएप पर दिखाए गए। सूरत में किसी का गला कट गया, गोधरा में एक लड़का पतंग लूटने जा रहा था, ट्रेन में आ गया। गुज़श्ता कल आनंद में एक जवान का इस डोरी के जरिए से गला कट गया। संतरामपुर में एक आदमी छत से गिरा, मर गया। जानों को हलाक करना ये खुदकुशी के गुनाह में है। खुदकुशी हराम है। अपने आप को अपनी जान से हलाक करना ये हराम है, सबसे बड़ा हराम। और फिर अपने जरिया से किसी को मारना, बगैर गुनाह के किसी का कत्ल, कुरान करीम में कत्ल की किस्में बताई है। एक इसमें कत्ल खता है और एक कत्ल अमद है, यानी भूल से किसी की जान चली जावे तो उसमें दियत है। लेकिन कत्ल अमद, मन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदीन फीहा, किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल किया है, जानबूझकर, तो इस कत्ल की सजा किसी गुनाह पर हमेशा जहन्नम का लफ्ज नहीं आया है। लेकिन यहां कि किसी ने किसी को जानबूझकर कत्ल किया है, तो इस कत्ल का गुनाह और वबाल और सजा ये है कि कातिल, कत्ल करने वाला, ये हमेशा जहन्नम में रहेगा। अब ये कितनी बड़ी हराम बात है, कितना बड़ा हराम गुनाह है। और अल हराम सवाउन,
हराम बराबर होते हैं। ये तो मैंने एक अभी जान की तलफ की बात की है। एक गुनाह पतंग में जान को हलाक करना, अपनी या किसी और की। इसके अलावा बहुत सारी हुर्मतें हैं, इसमें बहुत सारे हराम काम पाए जाते हैं। पतंग चगाने वाला ये किसी की पतंग को काटने की फिक्र में रहता है और किसी के माल को नुकसान पहुंचाना हराम। और फिर माल को नुकसान पहुंचाकर किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाना हराम। पतंग के काटने से उसके माल को नुकसान पहुंचा, फिर यहां से पोंगी बजाकर, तालियां लगाकर, चीखें चिल्लाकर जिसकी कटी है इसकी ठेकड़ी और मजाक उड़ाई जाती है, उसके दिल को तकलीफ पहुंचाई जाती है। खुदाए पाक की कसम, मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, मुसलमान तकलीफ को बर्दाश्त करने वाला होता है। अगर मुसलमान से किसी को तकलीफ पहुंची है, ये मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। अल मुस्लिमो मन सलीमन नास। ताजदार मदीना फखरे दो आलम सरवर कायनात ने फरमाया, मुसलमान तो वो है कि जिससे इंसानियत को अमन मिले, सलामती मिले। मुसलमान अमन का पेकर है, मुसलमान सलामती का पेकर है। मुसलमान किसी को नुकसान और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। अरे आप लोगों ने हज किए हैं, हाजियों से पूछो, उम्रा करने वाले से पूछो, तवाफ के दौरान हजरे अस्वद का बोसा लेना है, लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचाने के डर से इस्तिलाम करार दिया। हज जैसी इबादत में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती, हम हराम कामों में तकलीफ पहुंचा रहे हैं। एक ये गुनाह, फिर पतंग लूटने वाले पतंग को लूटने के लिए दौड़ते हैं। प्यारे आका ने फरमाया, जो कबूतर के पीछे दौड़ता है वो शैतान है। उस जमाने में कबूतरबाजी चलती थी, लोग कबूतर के पीछे दौड़ते थे। फरमाया, कबूतर के पीछे दौड़ने वाला शैतान है। मौलाना अशरफ अली थानवी इसी हदीस को मिलाते हुए कह रहे, पतंग के पीछे दौड़ने वाला भी शैतान है। क्या हम खुद शैतान बनना चाहते हैं? हमारी औलाद को शैतान बनाना चाहते हैं? फिर हमारा कोई आदमी इस तरह से किसी के माल को लूटने के लिए भागे दौड़े कि लोग उसकी तरफ नजरें उठाकर देखे, प्यारे आका ने फरमाया, ये मोमिन नहीं हो सकता, ये मुसलमान नहीं हो सकता। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इस तरह से माल को लूटना। अब ये पतंग लूटने के लिए बच्चे दौड़ रहे, जवान दौड़ रहा है, अढ़ेल उम्र के दौड़ रहे लूटने के लिए। आप अपने ईमान को झंझोड़ो। प्यारे आका ने फरमाया, लूटने वाला ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये मोमिन नहीं है। तो जैसे पतंग में
एक हराम नहीं है, कई तरह के हराम उसमें पाए जाते हैं। जान का हलाक करना ये हराम, किसी को नुकसान पहुंचाना ये हराम, किसी को तकलीफ पहुंचाना ये हराम, किसी के माल को लूटना ये हराम, और किसी के माल के लूटने के लिए दौड़ना ये हराम। कई तरह की हुर्मतें मौलाना अशरफ थानवी ने अपनी किताब इस्लाहुर रुसूम में नकल की है। और जैसे मैंने कहा, हराम बराबर है। जैसे आप शराब पीना हराम समझते हैं, जुआ खेलना हराम समझते हैं, ज़िना करना हराम समझते हैं, सुअर का गोश्त खाना हराम समझते हैं, इन तमाम में एक हुर्मतें हैं। ये पतंग चगाने में कई तरह की हुर्मतें शामिल होकर पतंग बाजी खेलना, पतंग लूटना, पतंग चगाना, पतंग का कारोबार करना, जैसे शराब बेचकर पैसा कमाना हराम, सुअर का गोश्त बेचकर पैसा कमाना हराम। खुदाए पाक की कसम, मिंबर रसूल से बड़े एतमाद से कह रहा हूँ, उलमा मौजूद हैं, ऐसा ही हराम पतंग के कारोबार से पैसा कमाना है, हराम है। इसको तो हराम समझते हो, जुए को हराम समझते हो, शराब को हराम समझते हो, पतंग बेचने को और पतंग लूटने को और पतंगबाजी करने को हराम नहीं समझते आप। ये भी हराम है, इतना ही हराम है जितना वो हराम है। उसमें एक हुर्मत है, इसमें बहुत सारी हुर्मत है। गैरों के काम में मदद करना ये हराम है। वक्त हो गया, वरना भी मेरा हदीस के टुकड़े पर बात करना बाकी रह गया है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम पर, अल्लाह मौका दे कभी सुनाएंगे। लेकिन ये हुर्मतों को ख्याल करते हुए अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ, इनको पैसे मत दो। अगर तुम्हारी दिमाग में ये हुर्मतें समझ में आई है तो नमाज के बाद फ़ौरन सब बच्चों के पतंग तोड़ दो, फाड़ दो और इनको पतंगबाजी से बचा लो। अल्लाह हम तमाम को ऐसे हराम कामों से बचाने की पूरी तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।